فضای غبارآلوده استدیو हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं एबीएस और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि एक न्यूज़ एंकर लाइव टीवी पर खबरें पढ़ रही हों और तभी अचानक धमाका हो जाए और उसे स्टूडियो से भागना पड़े, वो भी किसी आतंकी हमले की वजह से नहीं बल्कि एक देश ने दूसरे देश के सरकारी चैनल पर हमला कर दिया हो। जी हाँ, इजराइल ने ईरान के सरकारी टीवी चैनल IRIB के दफ्तर पर मिसाइल से हमला किया और ये हमला सिर्फ एक इमारत पर नहीं बल्कि मीडिया की आवाज़ पर है। सोमवार को ईरान की न्यूज़ वेबसाइट तेहरान टाइम्स ने बताया कि इजराइल ने ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टिंग चैनल IRIB के दफ्तर को निशाना बनाया। इस हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में दिख रहा है कि एक महिला एंकर हिजाब में न्यूज़ पढ़ रही होती है, तभी तेज़ धमाका होता है, स्टूडियो हिलने लगता है और एंकर घबरा कर वहाँ से भाग जाती है। که شنیدید فضای غبارآلوده استدیو अब बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच तनाव पिछले कुछ दिनों से बहुत बढ़ गया है। इजराइल के हमलों में अब तक 200 से ज़्यादा ईरानी नागरिक मारे गए हैं। इनमें से कई वैज्ञानिक और सेना के अफसर भी शामिल हैं। वहीं ईरान ने भी जवाबी हमला किया जिसमें 24 से ज़्यादा इजरायली मारे गए। अब इजराइल सिर्फ सेना पर नहीं, ईरान के टीवी और रेडियो चैनलों को भी टारगेट कर रहा है। BBC फारसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में सिर्फ टीवी चैनल ही नहीं बल्कि रेडियो स्टेशन पर भी प्रभावित हुआ है। जी हाँ, उस पर भी हमले का प्रभाव पड़ा है। हमले के कारण लाइव प्रसारण कुछ मिनटों के लिए रुक गया, लेकिन थोड़ी ही देर में IRIB ने दोबारा प्रसारण शुरू कर दिया। टीवी स्क्रीन पर संदेश आया कि हमारी सभी कार्यक्रम बिना किसी रुकावट के फिर से शुरू हो रहे हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कोटेज ने कहा था कि ईरान का सरकारी टीवी और रेडियो अब जल्द गायब हो जाएगा। यानी इजराइल अब सिर्फ मिसाइलों से नहीं बल्कि मीडिया की आवाज़ को भी चुप कराना चाहता है। इस तरह के हमलों को इंफॉर्मेशन वॉर यानी जानकारी की जंग कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र यानी UN के मुताबिक किसी देश की मीडिया पर हमला करना उस देश की आज़ादी और जनता की बोलने की स्वतंत्रता पर सीधा हमला होता है। ईरान के सरकारी चैनल ने भी कहा कि इजराइल ये हमला इसलिए कर रहा है ताकि सच्चाई की आवाज़ को दबाया जा सके। आज की दुनिया में जंग सिर्फ सीमा पर नहीं, टीवी स्टूडियो में भी हो रही है। माइक, कैमरा और एंकर अब गोली और मिसाइल के बीच आ चुके हैं और इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम सच्चाई की आवाज़ को बचा पाएंगे? आपका क्या कहना है? क्या मीडिया पर हमला करना सही है? कमेंट्स में ज़रूर बताइए।